आज हम बनाएंगे चटखारेदार बीफ टिक्का बोटी कबाब, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और बनाना तो इतना आसान है कि हर कोई घर में बना सकता है, बिल्कुल बाहर जैसे कबाब। और इसके साथ ही बनाएंगे इमली और पुदीने की मज़ेदार सी चटनी। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैंने यहाँ लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त, जिसकी हम बोटियाँ बना लेते हैं पहले। और इसमें जो थोड़ी बहुत चिकनाई नज़र आ रही है ना, तो उसे भी मैं अलग कर लूँगी और बस नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ बना लूँगी। मैंने इस गोश्त को फ्रीज़र से निकाल कर 2-3 बार धो लिया था, लेकिन बोटियाँ बनाने के बाद भी हम इसे एक बार और वॉश कर लेंगे। तो ये देखें, इस साइज़ की मैं बोटियाँ बना रही हूँ। इस तरह से मैंने सारी बोटियाँ बना ली थी। और यहाँ पर जो हम मसाला यूज़ कर रहे हैं ना, वो शान का टिक्का बोटी मसाला है। उससे बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का बोटी कबाब बनते हैं और बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, बोटियाँ मैंने कटिंग कर ली हैं। अब इन्हें मैं एक बार और वॉश कर लूँगी। अब हम इसका बनाएंगे मसाला। तो मैंने यहाँ एक बॉल लिया है और एक मैंने नींबू लिया है, जिसे हम कट कर लेंगे। और पहले हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो ये मैंने नींबू कट कर लिया है और हम इसका रस निकाल लेंगे बॉल में। और ये देखिए, मैंने शान टिक्का बोटी मसाला यहाँ यूज़ किया है। इसमें से मैं आधा पैकेट डालूँगी, क्योंकि ये 1 किलो का होता है तकरीबन, और हमने यहाँ पे आधा किलो गोश्त लिया है। तो यहाँ मैंने एक नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें से आधा मसाला ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हमने जो बोटियाँ कटिंग की थी ना, वो इसमें डालकर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और फिर मैरिनेशन के लिए रख देंगे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में ना। आप इन्हें ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मुझे जल्दी थी तो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए रखा था इसे। और जितना अच्छा हम मैरिनेट करेंगे ना, उतनी अच्छी हमारी टिक्का बोटी बनेंगी। क्योंकि बीफ का गोश्त है, इसमें मसाला जितनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और फिर इसे कवर करके रख दिया था फ्रीज़र में। और 2 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया था। और ये देखें कितना अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। अब मैंने एक कुकर लिया है और इसमें इस बोटियों को डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 गिलास पानी और अब हम इसे कवर करके एक सीटी लगा देंगे। तो एक सीटी में ही ये गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया था, मुझे दूसरी सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सा गल गया था ये। और लेकिन पानी अभी है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, कोई सा भी इसके बराबर का ढकना लेकर ना इस पर ढक देंगे और हाई फ्लेम पर रख देंगे इसे। और इस तरह से मैंने हाई फ्लेम पर इसे खुश्क कर लिया था। तो ये पानी बहुत अच्छा सा खुश्क हो गया है और बोटियाँ बिल्कुल घुट गई हैं और बस थोड़ी सी साबुत हैं और 2-3 इसमें घुट गई थी। तो ये बिल्कुल कबाब की तरह बन गया है मसाला। और फिर हम करेंगे बाकी की तैयारी। यहाँ हमें बनानी है मज़ेदार सी इमली, हरी मिर्च और पुदीने की चटनी। तो सबसे पहले हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना ब्लेंडर में, और ये आधी आधी गड्डी है। और इसके बाद मैंने इसमें 10 हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। लहसुन के जवे 5 से 6 डाल दिए हैं कटिंग करके। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटा भुना धनिया 1/2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। और 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इमली का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटा भुना ज़ीरा 1 टीस्पून और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इस चटनी को हम ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, बिल्कुल बाहर की तरह। ये हमारी बहुत मज़े की चटनी तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी और कर दूँगी इसे 1 साइड। और देखिए व्यूअर्स, कितनी मज़े की लग रही है चटनी। ना सिर्फ देखने में अच्छी है बल्कि खाने में भी बहुत मज़े की बनी थी। तो आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद मैंने प्याज को कटिंग कर लिया था। मैंने 4 अदद प्याज ली थी, जिन्हें इस तरह से मशीन से कट किया था मैंने। इसे बहुत ही बारीक प्याज कटती है और बहुत अच्छी लगती है, लच्छेदार प्याज। हाथ से इतनी अच्छी बारीक नहीं कटती है। प्याज हमारी कट गई है। अब मैं इसे धो लूँगी और एक बॉल में रख दूँगी इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बोटी कबाब को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने कोयले को एक चूल्हे पर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और एक पैन लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। हमें ज़्यादा ऑयल में इन बोटी कबाब को फ्राई नहीं करना है, उससे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी बोटियाँ। तो अगर बाहर वाला बिल्कुल लुक चाहिए ना आपको, तो सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऑयल डालिएगा इसमें। अब इसके बाद जब ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने सारी बोटियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे इस तरह से घुमाते हुए। और बिल्कुल आपने ना इसे छोड़ना नहीं है।
वरना ये जल जाएंगी। इन्हें बराबर चमचा चलाते रहना है आपको और बस 5 से 6 मिनट में हमारी ये बोटियाँ कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। अब हम इसमें देंगे कोयले की स्मोक, जिसके लिए हमें क्या करना है कि इसके सेंटर में एक जगह कर बना लेनी है और उसमें एक प्याली रखेंगे हम। देखें इस तरह से फ्राई तो हो चुके हैं। अभी मैंने लो फ्लेम कर दी है बिल्कुल। अब यहाँ बिल्कुल सेंटर में मैंने एक प्याली रखी है और इसमें डालेंगे हम जलता हुआ कोयला और फिर इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और ढकने को बिल्कुल ठीक से बंद कर देंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें कोयले की स्मोक जज़्ब हो सके। और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसे हटा दिया था और ये देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार बोटी कबाब तैयार हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। चटनी मैंने यहाँ बहुत सारी बना ली थी तो बाद में मैंने इसे फ्रीज़र कर दिया था। तो ये देखें हमारे मज़ेदार से बीफ बोटी कबाब तैयार हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं ना, खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को ये बोटी कबाब पसंद ना आए। तो जब भी ट्राई करें मुझे बताइएगा कि आपके बोटी कबाब कैसे बने। और ये चपाती के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। रोल भी बनते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी बोटी कबाब रोल। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।